राजा का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी राजा की राज्यसभा में बैठे हुए थे। तो बात चल रही थी असल और नस्ल की। असल और नस्ल की पहचान कैसे की जाए, आपस में चर्चाएं हो रही थी। इतने में बीच में एक आदमी आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, महाराज मुझे आप अपने यहाँ पर काम पर रख लीजिए। तो महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें अपने पास काम पर क्यों रख लूँ, तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा गुण है मैं तुम्हें अपने पास काम पर रख लूँ। उसने कहा, महाराज मैं असल और नस्ल की पहचान बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। तो महाराज ने कहा, ठीक है, अगर तुम असल और नस्ल की पहचान अच्छे से जानते हो तो मैं तुम्हें अपने यहाँ पर काम पे रख लेता हूँ। मैं तुम्हें अपने घोड़ों के अस्तबल में रखूँगा, वहाँ पर मेरे बहुत ही महंगे और कीमती घोड़े हैं, तो तुम्हें उनकी देखभाल करनी है। तो उसने कहा, महाराज ठीक है, ये तो बहुत आसान काम है, मैं इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से करूँगा। तो कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। राजा ने कहा, क्यों ना जाके उस आदमी की परख की जाए। उसने कहा था कि मैं असल और नस्ल की पहचान बहुत अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। जब राजा वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि वो घोड़ों की देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा होता है। तो उसने बुलाया, भाई इधर आओ और तुम बताओ कि इन सभी घोड़ों में से मेरा नस्ली घोड़ा कौन सा है। उसने कहा, महाराज जिसको आप नस्ली घोड़ा समझ रहे हैं वो आपका नस्ली घोड़ा नहीं है। असल में वो घोड़ा नस्ली है ही नहीं जिसको आप नस्ली समझ रहे हैं। तो राजा ने पूछा कि नहीं, ये तो मेरा बहुत कीमती घोड़ा है और ये मैंने बहुत ही ज़्यादा दामों पे ख़रीदा है, तो आप इसको कैसे कह सकते हो कि ये नस्ली घोड़ा नहीं है। उसने कहा, महाराज जिस आदमी से आपने ये घोड़ा ख़रीदा है उसको आप अपने पास बुलाइए और उससे पूछिए कि क्या वाकई में ये नस्ली घोड़ा है। तो राजा ने कहा, ठीक है, हम उसको बुलाते हैं। राजा ने उसको बुलाया। तो जब उसको बुलाया तो उससे पूछा कि ये क्या घोड़ा नस्ली है या नहीं है। अगर तुम ये सच बताओगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, अगर तुम इसको सच नहीं बताओगे तो तुम्हारी जान जो है धड़ जो आपका सर से कलम कर दिया जाएगा। तो आदमी वो डर गया। उसने बताया, महाराज ऐसा था कि ये जो घोड़ा था तो बचपन में ही इसकी जो माँ थी वो मर गई थी, तो इसका जो पालन पोषण है वो गायों के साथ हुआ है। गायों के साथ होने की वजह से ये नस्ली घोड़ा नहीं है ना। तो राजा ने पूछा, राजा बहुत ही आश्चर्यजनक हो गया। राजा ने पूछा कि तुम्हें इसके बारे में कैसा पता चला। तो राजा को उस आदमी ने बोला कि महाराज जब भी कोई नस्ली घोड़ा खाना जैसे खाता है, कुछ भी घास खाता है, चारा खाता है, तो वो गर्दन वो ऊपर को करके खाता है, और मैंने ये देखा कि ये घोड़ा हमेशा ही सर नीचे को करके गायों की तरह खाना खाता है। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये नस्ली घोड़ा नहीं है। तो इस बात से राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, चलो ठीक है, इस बात से हम तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हें जो भी भेड़ बकरियां जितना भी तुम्हें पशु चाहिए वो हम तुमको दान में देते हैं। तो वो आदमी बहुत खुश हुआ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद में उसने कहा कि चलो क्यों ना मैं अपनी रानी की परख इस इंसान से करवाऊँ, ये असल है या नस्ल है। तो उसने पूछा कि आदमी से कि ये जो मेरी रानी है ना, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ये मेरी रानी जो है असल है या नकल है। तो उसने कहा, महाराज अगर सर की सलामती चाहता हूँ, अगर आप मुझे कुछ ना कहें, मेरे पे गुस्सा ना होए, मुझे ना मरवाएं, तो मैं आपको ये असल बात बता सकता हूँ। तो राजा ने उसको प्रॉमिस किया, वादा किया कि ठीक है, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा, तो मुझे असल बात बताओ। तो जब उसने बताया कि आपकी ये जो रानी है ये असल नहीं है, आपकी ये जो रानी है एक नीच जात से है। राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर राजा जो था वो वचन दे चुका था। उसने कहा, महाराज अगर आपको यकीन नहीं है तो आप रानी की माँ को बुलाइए और उनसे पूछिए। तो राजा ने ऐसे किया, रानी की माँ को बुलाया और रानी की माँ से पूछा कि ये जो मेरी रानी है क्या ये असल है या नहीं है। तो राजा की सास ने डरते हुए जवाब दिया, नहीं महाराज, ये असल में असल नहीं है, क्योंकि मेरे पति और आपके पिता के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। उन्होंने एक वादा पहले ही कर लिया था कि जब भी हमारे घर में लड़का लड़की एक दूसरे के घर में होंगे तो हम उनकी शादियां आपस में कर देंगे। तो कुछ दिनों बाद जब मेरे यहाँ पे एक लड़की पैदा हुई तो 6 महीने के बाद ही वो लड़की गुजर गई। मैं आपके घराने के साथ ताल्लुकात जो थे वो ख़त्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने एक लड़की जो थी वो गोद ले ली, एक नीच घर की लड़की गोद ले ली। तो उसको जो मैंने उसको पाला पोसा, रानियों की तरह रखा, उसके बाद में उसकी शादी आपके साथ कर दी। तो इसलिए ये असल नहीं है। राजा को इस बात से गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो उस आदमी से बहुत ज़्यादा खुश था कि इसको कैसे पहचान हो गई असल की। तो उसने जाके पूछा कि महाराज आपको, महाराज ने पूछा कि उस आदमी से कि तुम्हें मेरी रानी के बारे में कैसे पता लगा। उसने कहा, महाराज जो असल ख़ानदान की रानियाँ होती हैं, जो पहले से ही रानियाँ होती हैं,
उनका जो स्वभाव होता है कुछ अलग तरह से होता है। वो किसी से लड़ती झगड़ती नहीं है। आपकी जो रानी है वो हमेशा किसी न किसी बात पे, छोटी छोटी बात पे अपने नीचे के जो हैं आपके जो भी जितने भी नौकर हैं उनसे लड़ती झगड़ती रहती है ना, इसलिए मुझको पहचान हो गई कि ये असल रानी नहीं है। तो राजा ने कहा ठीक है, इस बात से हमें बहुत खुशी हुई है। आप जितने भी पशु चाहते हो, भेड़ बकरियां जितनी भी आपको चाहिए, मैं आपको दान में दे देता हूँ। तो ठीक है, वो आदमी भी बहुत खुश हुआ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस आदमी से अपने बारे में पूछूं। तो उस आदमी से पूछा राजा ने कि क्या मैं असल राजा हूँ या नहीं हूँ। उसने कहा महाराज, जान की सलामती चाहता हूँ, अगर मेरा सर कलम ना करवाएं, अपने दरबारियों से, अपने सैनिकों से मुझे ना मरवाएं, तो मैं आपको ये बात सच बता सकता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तो उसने कहा महाराज, आप असली राजा नहीं हैं, आप असली राजा के पुत्र नहीं हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसने सर कलम करवाना चाहा, लेकिन वो वचन दे चुका था। भरी प्रजा में उसने वचन दिया होता उस आदमी को। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं असल राजा नहीं हूँ। उसने कहा महाराज, असल राजा होते हैं वो दान में हीरे मोती जवाहरात दान करते हैं, और आप हमेशा भेड़ बकरियाँ पशु जानवर ही दान करते हैं। अगर यकीन ना हो तो आप अपनी माँ से जाकर पूछ सकते हैं। राजा ने अपनी माँ से जाके पूछा कि माँ, मैं किसका पुत्र हूँ। तो माँ ने कहा बेटा, जन्म से मेरे कोई संतान नहीं थी, तो हमारे राज्य को एक उत्तराधिकारी चाहिए था, इसलिए हमने एक भेड़ चराने वाले चरवाहे से तुमको गोद ले लिया था। तो तुम एक भेड़ चराने वाले चरवाहे के बेटे हो, मगर आज तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। इस बात से वो राजा जो था बहुत खुश हुआ। उसको पता लग गया कि मैं असल में कौन हूँ। तो इस तरह से उस आदमी को राजा ने बहुत धन दौलत दान किया। तो इस कहानी से, स्टोरी से ये अपनी सीख निकलती है, ये मोरल निकलता है कि असल और नस्ल जो लोग होते हैं उनकी पहचान कुछ अलग तरह की होती है ना, जो बनावटी होते हैं। अगर आज मेरे पास धन दौलत आ जाएगी तो मेरा जो रवैया है वो कुछ अलग तरह से हो जाएगा। अगर मेरे पास पहले से होती वो मेरा रवैया कुछ अलग तरह से होता। तो इस तरह से असल और नस्ल की जो पहचान होती है उसके जो गुण होते हैं ना, उसी से हो जाती है। तो आज की स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर किया करें प्लीज़। आपके कमेंट जो हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ। ओके, बाय।